नमस्कार, मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ट्रिक का जो जीवन भर आप कभी नहीं भूल पाइएगा। जी हाँ, जैसे हमने लिखा, अगर आपसे पूछे इसका मान क्या होगा तो आप इसका आंसर क्या लिखेगा? 111 प्लस 11 क्या लिखेगा? 122। लेकिन वास्तव में ये 111 ना है और ना ये 11 है, वास्तव में ये 7 है और ये 3 है। ठीक है, तो 7 और 3 क्या हो जाएंगे? 10। अब आप कहिएगा पगला तो नहीं गए हैं, ये 7 कैसे हो गया? जी हाँ, हम सही कह रहे हैं। 7 कैसे हुआ वो अभी हम आपको बतलाते हैं। तो वास्तव में आज हम बात करने वाले हैं बाइनरी नंबर का, ठीक है, यानी द्विआधारी संख्या का। आपने संख्या के चैप्टर में हमसे पढ़ा होगा दशमलव प्रणाली की संख्या, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की संख्या, रोमन प्रणाली की संख्या। अगर नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के आई बटन में उसका लिंक है, वहां से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। तो आज आप लोग क्या पढ़िएगा? द्विआधारी संख्या। ठीक है, द्विआधारी संख्या में 2 अंक से होता है। जैसे दशमलव प्रणाली में हम लोग क्या करते थे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, इसको क्या पढ़ते थे? ये हमारे देश में बोलचाल की भाषा है और हमारे देश में यही भाषा का उपयोग होता है, यही लिखने की प्रक्रिया चलता है। यानी हमारा जो सिस्टम है वो द्विआधारी दशमिक प्रणाली से चल रहा है। ठीक है, यानी दशमलव प्रणाली या दाशमिक प्रणाली इसको आप लोग कहते हैं। और रोमन ऐसे लिखा जाता है 1 2 3, ठीक है, डॉट 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 4 जैसे होता है। तो आपने रोमन भी पढ़ा है, दाशमिक तो पढ़ ही रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे द्विआधारी 0 और 1। कहने का तात्पर्य हम यही है, 0 से लेकर 9 तक की संख्या से आप कोई भी दुनिया का संख्या लिख सकते हैं, चाहे वो 1 करोड़ हो, 1 लाख हो, 1000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, कोई भी संख्या क्यों ना हो, उसको लिखने के लिए हम उपयोग करते हैं 0 से लेके 9 तक का ही। तो चलिए, और ये है ये रोमन संख्या, इसका अपना एक एक सभी संख्या का मान अलग अलग है, जो आप लोग रोमन अंक में पढ़े भी होंगे। और ये क्या है? ये है द्विआधारी संख्या। द्विआधारी संख्या में जो है 0 और 1, 0 और 1 से हम पढ़ाई करते हैं। और ये 0 और 1 से ही जितना भी दुनिया का संख्या है ना, द्विआधारी में लिखा जाता है। इसमें 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं होता है, ना 3 ना 4 ना 5 ना 6 ना 7 ना ही 8 ना 10। तो चलिए, आपने समझ लिया दशमिक नंबर प्रणाली, रोमन प्रणाली और द्विआधारी प्रणाली। अब हम बात करते हैं कि किसी भी संख्या को द्विआधारी संख्या में कैसे लिखा जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमने आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे वीडियो के अंतिम पड़ाव में कि क्या क्या वो वास्तव में 111 है। पहले समझ ही लीजिए, ठीक है। ये वास्तव में 111 नहीं है, वास्तव में ये अंक है 7। 7 कैसे है वो हम अभी आपको बतलाते हैं। और एक बात और याद रखिए, अगर यहाँ 111 के नीचे बेस में 10 दे दे, तब इसको हम क्या पढ़ेंगे? तब पढ़ेंगे 111। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि नीचे में 10 रहेगा, तब ये दाशमिक नंबर प्रणाली में आ जाएगा, तब इसे हम पढ़ेंगे 111। हम लोग 10 क्यों नहीं लिखते हैं, ये भी आपके मन में आता होगा कि जब 10 लिखना जरूरी है तो लिखते क्यों नहीं? लिखते इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग पहले से ही पढ़ रहे हैं दाशमिक नंबर प्रणाली। जब पढ़ते हैं हम जानते हैं कि हम दाशमिक में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बार बार लिखने की क्या जरूरत? हम जान रहे हैं कि हम द्विआधारी पढ़ नहीं रहे हैं। हमारे देश में, हमारे कल्चर में क्या चल रहा है? दाशमिक नंबर प्रणाली। तो 10 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखे तो भी सही, ना लिखे तो भी सही, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं दाशमिक नंबर प्रणाली। ठीक, अब देखिए, तो 10 इसलिए नहीं लिखा जाता है, हम लोग नहीं लिख पाते हैं, लेकिन लिखना चाहिए, लिखना तो चाहिए, लेकिन नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं इसलिए नहीं लिख पाते हैं। रह गई बात 111, और ये रोमन द्विआधारी संख्या है। कैसे 111 को 7 कहा जाता है वो अभी आप देखिएगा। और द्विआधारी संख्या को प्रदर्शित करते हैं जिसके बेस में 2 हो, समझ जाते हैं द्विआधारी संख्या है। अगर ऐसे रहेगा तो इसका मतलब हो गया 7। 7 किस में हो गया? दाशमिक में हो गया 7। कैसे हुआ अब देखते हैं। सबसे पहले कोई नंबर लेते हैं हम। अगर कहे आपको, एग्जाम्पल लेते हैं 15 का द्विआधारी संख्या
ज्ञात करें। 15 का द्विधारी संख्या ज्ञात करें, तब आप लोग कैसे कीजिएगा? जी हाँ, अभी ही आपको पता चल जाएगा कैसे वो 7 था, 111 को हमने कैसे 7 कहा। सारी बातों को आज हम क्लियर करेंगे। उसके बाद इस पे बनने वाले प्रश्न मात्र 1 सेकेंड में आप लोग हल कीजिएगा, और जीवन में कभी भी द्विधारी संख्या के बारे में कभी भी आपको कोई भी प्रकार के प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए 15, तो सबसे पहले हम लोग 15 नीचे लिख देते हैं। अब चलते हैं, हम चलेंगे 1 2, 2 का गुना 4, 4 का गुना 8 और 8 का गुना 16। हमें लिखना क्या है? 15। 15 लिखना है, लेकिन हम कहाँ आ गए हैं? 16 पे आ गए हैं। तो चलिए अब देखिए, इसमें एक ही कंडीशन है। कंडीशन क्या है वो याद रखिए। इसमें जो भी अंक को लिखा जाएगा, जिसको हम जोड़ेंगे उसका मान 1 रखेंगे, जिसको नहीं जोड़ेंगे उसका मान कितना रखेंगे? 0 रखेंगे, क्योंकि द्विधारी संख्या 0 और 1 से ही बना होता है। समझिए, हमने क्या क्या? 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। जो भी संख्या लिखना हो द्विधारी में यही चलाएंगे। हर हमेशा हम 1 का गुणज 2, 2 का गुणज 4 यही लेके चलेंगे, ना कि 1 3, 3 का 9 ऐसे लेके हम नहीं चलेंगे। कोई भी अंक लिखना हो 1 2 4 6 8 16 32 64 128 इसी का हम यूज करेंगे। तो चलिए 15 हमें पुराना है। 8 4 12, 12 2 14 1 15 यहीं तक पुर रहा है। 8 4 12, 12 2 14 और 14 1 कितना होता है? 15। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। अब इसको पुरा देते हैं 15। तो जिसको जिसको हम जोड़ेंगे उसके नीचे क्या करेंगे? उसका मान 1 रखेंगे। जिसको नहीं जोड़ेंगे उसका मान कितना रखेंगे? 0 रखेंगे। हमने जोड़ा 8 को, इसका मान 1 रख लिया। 4 को जोड़ा, इसका मान 1 रख लिया। 2 को जोड़ा, इसका मान 1 रख लिया। 1 को भी जोड़ा तो इसका मान 1 रख लिया। यानी क्या हुआ? 8 4 12 2 14 1 15। अगर हमसे पूछे कि 15 का द्विधारी संख्या कितना होगा, तो 1 2 3 4 यही होगा 15 का द्विधारी संख्या। ठीक, 2 जरूर लगाइएगा, क्योंकि तभी आपका पहचान है, द्विधारी है। नहीं तो आप लोग समझ जाइएगा कि दार्शनिक नंबर प्रणाली में चल रहे हैं। तो आप लोग को क्लियर हुआ कि कैसे इस पे 15 का द्विधारी संख्या निकालना है। सबसे पहले हम लोग एक लिखेंगे संख्या 1 का गुणज 2, 2 का गुणज 4, 4 का गुणज 8। उसके बाद जोड़ेंगे कि क्या यहाँ तक में जोड़ने से 15 पुर रहा है? पुर रहा है तो 8 से आगे 16 नहीं लेंगे, नहीं पुरता तो आगे लेते। अब जिस अंक को जोड़ते हैं उसके नीचे 1 रखते हैं, जिसको नहीं जोड़ते, अगर सपोज कीजिए इसमें हमें कहे 10 का निकालने के लिए, तब हम क्या करेंगे? ये तो 15 का हो गया। आप लोग ध्यान से देखिए, अगर 10 पूछे तो 8 2 10, सिर्फ इसको और इसको जोड़ते। तब उस अवस्था में हम क्या करते हैं? देखिए 10 अगर पूछ दे, आपको पूछे कि 10 का ज्ञात कीजिए, तब क्या जोड़िएगा? 8 2 10। ये दोनों तो फालतू है, तो 8 को जोड़े हैं नीचे 1 लिखेंगे। 4 को नहीं जोड़े तो नीचे 0 लिख देंगे। 2 को जोड़ रहे हैं तो 1 लिखेंगे। 1 को नहीं जोड़ रहे हैं तो कितना लिखेंगे? 0 लिखेंगे। अब 10 का द्विधारी नंबर हो जाएगा 10 10। ये क्या हुआ? 10 बराबर है इतना। यानी अगर 10 दार्शनिक प्रणाली में है तो द्विधारी संख्या में इसे 10 व 10 लिखा जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, जब भी हम द्विधारी में 2 के बराबर 10 होता है, ये बात हर हमेशा रखिएगा याद में, 2 के बराबर कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, तो अब आपको कहा जाए कि 15 के जगह पे किसी भी नंबर का दे दे कि आप लोग द्विधारी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप लोग अब आसानी से ज्ञात कर लीजिएगा। हमें उम्मीद है जरूर ज्ञात कीजिएगा। तो एक दो और प्रश्न देखिए, अगर कहे कि 10 के जगह आपको 15 के जगह आपको दे दे कि हमें 25 का द्विधारी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए हमें 25 का पूछा जा रहा है, तो हम लोग चलेंगे वही गुणज वाले से। 1 का गुणज 2, ठीक है, 1 का गुणज 2, 2 का गुणज 4, 4 का गुणज 8 और 8 का गुणज 16। अब देखते हैं कि यहाँ तक जोड़ने में क्या 25 पुरता है? नहीं पुरेगा, तो 16 का गुणज 32 भी हम लेंगे। तो देखिए 16 4 20, 20
उसके बाद 2 कितना हो जाएगा 22 1 23 और ये ज्यादा हो रहा है 16 8 कितना हो जाएगा 24 1 25 उड़ रहा है तो 16 8 जोड़ेंगे 24 1 25 तो जिसको जोड़ेंगे उसके नीचे हम लोग 1 रखेंगे, जिसको नहीं जोड़ेंगे उसके नीचे का मान 0 रखेंगे। 16 को जोड़े 1 रख लिए, 8 को जोड़े इसके नीचे का मान 1 रख लिए, 4 को नहीं जोड़े 0, 2 को नहीं जोड़े 0, 1 को जोड़े 1 रखेंगे, यानी 16 और 8 24 1 25 25 का द्विआधारी संख्या क्या हो जाएगा 11001 11001 नीचे में 2 लिख देंगे तभी हमारा पहचान हो जाएगा हम द्विआधारी संख्या को पढ़ रहे हैं, द्विआधारी संख्या में ये ज्ञात मान है। अगर 25 की जगह आपको 50 दे दे तो फिर भी आप यही रूटीन को फॉलो करके निकाल सकते हैं। संख्या कुछ भी क्यों ना हो लेकिन हमें नियम यही फॉलो करना है, आप याद रखिएगा। और हाँ, यहाँ हर हमेशा 0 1 0 1 का ही पुनरावृत्ति होगा, ना कि 0 है तो 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा, नहीं, कभी नहीं। आप लोग जानते हैं द्विआधारी संख्या 2 ही संख्या से बना हुआ है, 0 और 1, 0 1 का ही इसमें सारा खेल होगा, इसमें दूसरा कोई अंक नहीं आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, 25 का द्विआधारी संख्या ये निकाला गया है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, दूसरा अंक यहाँ पे लेंगे। ठीक है, उससे पहले कि आप इसे नोट कीजिए। चलिए, अगर आपको कह दे यहाँ पे 30 का द्विआधारी संख्या ज्ञात कीजिए, 30 का, तब आप लोग क्या कीजिएगा, 30 का कहेगा तो देखिए 16 8 24 और 24 6 30। ठीक है, इस कॉलम को यहीं लिखा ही रहने दीजिए। 30 का ज्ञात करते हैं हम, तो देखिए 30 का ज्ञात करने के लिए किसको जोड़िएगा, 16 को 8 से जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 16 8 24 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 28 2 30। जब जिसको जिसको जोड़ेंगे उसके नीचे का मान 1 रखेंगे। 16 को जोड़े 1, 8 को जोड़े 1, ठीक है, उसका भी मान हमने 1 रख लिया। उसके बाद 4 को जोड़े 1, 2 को जोड़े 1, यानी 16 8 24 24 4 28 2 30 30 पड़ रहा है, तो इसका हम लिखेंगे 1 2 3 4। ये किसका मान है, ये 30 का मान है, यानी 30 का द्विआधारी संख्या 11 11 हो जाएगा। तो आपने देख लिया, यहाँ कुछ भी अंक क्यों ना दे, 30 दे 40 दे 50 दे 100 दे 5000 क्यों ना दे, लेकिन हमें निकालना है यही मेथड से, यही रूल से। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चाहे यहाँ 30 रहे 60 रहे कुछ भी हो, हमें उम्मीद है आप जरूर निकालिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जैसे कोई भी संख्या का द्विआधारी संख्या अगर दिया हो तो उससे अगर कहे आपको दार्शनिक नंबर प्रणाली को ज्ञात करने के लिए, तब कैसे कीजिएगा, वो भी बात आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कह दे कि 16 का द्विआधारी संख्या ज्ञात कीजिए, 16 का द्विआधारी संख्या, 16 के द्विआधारी संख्या के बारे में अगर बात करें तो हम लोग फिर वही अपनाएंगे 1 2 4 8 16। ठीक है, तो देखिएगा अब कहिएगा 16 पहले से लिखा है, जोड़े कि ना जोड़े, हाँ जोड़ सकते हैं लेकिन पुरेगा ही नहीं। देखिए 2 1 3 3 4 7 और 7 8 कितना होगा 15। अगर 15 पुर रहा है तो एक और रहेगा तब तो 16 होगा, एक तो अब है नहीं, इसलिए डायरेक्ट 16 लिखिए। और 16 को 16 पुराना है तो 16 के नीचे 1 रखेंगे, बाकी बात के नीचे 0 रखेंगे, 0 रख दीजिए। कहने का मतलब है 16 का द्विआधारी संख्या हो जाएगा 1 4 टाइम्स 0। ये क्या है, 16 का द्विआधारी संख्या है। तो आपने देख लिया 16 का द्विआधारी। अगर आपको कहे 100 का द्विआधारी संख्या या 5000 का क्यों ना कहे, आप वैसे ही ज्ञात कीजिएगा जैसे अभी तक कर रहे हैं। अगर यहाँ 100 कह दे तब हम लोग क्या करेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 128, यहाँ तक बढ़ रहे हैं। जहां तक में जोड़ने से पुर जाए उसके आगे जो भी लिखा है उसको हम लोग मिटा देंगे। तो बड़ा अंक है, इधर से चलिए 64 और 32 कितना हो जाएगा 96 और 400। तो देखिए इसको मिटा देते हैं, 128 का कोई जरूरत नहीं है। 64 को 32 जोड़े और 4 जोड़ेंगे, ठीक है। 100 का हम द्विआधारी संख्या ज्ञात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा
100 में 64 को जोड़े तो नीचे 1 लिखे, 32 को जोड़े तो नीचे 1 लिखे। 64 32 कितना होता है? 96, और 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब बाकी बात 0 0। तो अब देखिए ये 100 का द्विआधारी संख्या है, हमने किसको जोड़ा? 64 32 4। जिसको जिसको जोड़ा उसके नीचे 1 है, जिसको नहीं जोड़ा उसके नीचे 0 है। अगर 100 का कहीं द्विआधारी संख्या तो लिखिएगा 11 00 1 00। ये क्या हो गया? 100 का द्विआधारी संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए। अब हम आपको लेकर चलते हैं द्विआधारी से दार्शनिक नंबर प्रणाली। तो चलिए इसे नोट कीजिए। देखिए, अगर आपको कह दे कोई द्विआधारी संख्या दे दिया जाए, अगर पूछे आपसे कि इसको दार्शनिक नंबर प्रणाली में बदलिए, तब आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए 1 0 1 0 1। ठीक है, ये किसका दार्शनिक नंबर प्रणाली है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा? सबसे पहले इसको नीचे लिखते हैं 1 0 1 0 1। जो संख्या था उसको नीचे लिखे। अब इसके माथे पर वही हम लिखेंगे 1 का गुणज 2, 2 का गुणज 4, 4 का गुणज 8। 1 2 4 8 16। अब इधर नहीं है तो यही रुक जाएंगे। जिसको जिसको जोड़ा जाता है उसके नीचे 1, जिसको नहीं जोड़ा गया उसके नीचे 0। इसको जोड़ा गया है तब तो नीचे 1 है, इसको नहीं जोड़ा गया तो नीचे 0 है, इसको भी जोड़ा गया है तो 1 है, इसको भी जोड़ा गया है तो 1 है। तो इसको ऐड कीजिए 16 4 1। 16 4 20 1 21, यानी 21 है। ये दार्शनिक नंबर प्रणाली हमने ज्ञात कर लिया। ये किसका मान है? 21 का है। अगर आप कहिएगा ये 21 है, 16 4 20 1 21, ये 0 0 है तो 0 को छोड़ दिए। अगर आप कहिएगा ये अगर 21 है तो क्या 21 से आप हमको ये लाके दिखा सकते हैं? जरूर दिखा सकते हैं। तो देखिए, अगर 21 को लिखेंगे तो फिर से लिखिए 21 दार्शनिक प्रणाली में है। अब इसको हम द्विघात की ओर ले चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या निकाला? द्विघात से दार्शनिक। अब फिर वही 21 को हम इस रूप में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे? देखिए 1 2 4 8 16। 16 4 20 1 21। जिसको जोड़ेंगे उसके नीचे 1, जिसको नहीं जोड़ेंगे उसके नीचे 0। तो देखिए 10 10 1, यानी 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1, ये आ गया। तो आप लोग समझ गए कि कैसे हम द्विआधारी से दार्शनिक प्रणाली की ओर जाएंगे और दार्शनिक से द्विआधारी प्रणाली की ओर हम जाएंगे। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए। उसके बाद इस पे आधारित हम 1-2 प्रश्न करेंगे, उसके बाद मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो चलिए अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला है, लिखा गया है उसमें 1 1 1, यानी 3 बार 1 द्विआधारी में है 2 + 11 2। ठीक है, अब इसको जोड़ करके हमें बदलाना है कितना है। वास्तव में ये संख्या द्विआधारी में है, तो अब हमें इसको जोड़ करके बदलाना है। तो चलिए जब इसको जोड़ेंगे तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं रियल में, मतलब दार्शनिक प्रणाली में। तो 3 को 1 है तो लिखेंगे 1 2 4। ठीक है, अब 3 1 है तो 1 1 1, तीनों को जोड़ा गया होगा तब तो 3 1 है। उसके बाद क्या हो गया? 4 2 6 1 7। ठीक है, हम इसका मान लिखेंगे 7, यानी 3 1 का मान कितना आया? 7। अब 11 है, 11 के माथे पर वही लिखेंगे 1 2 4 8 2, यानी 2 1 3, यानी 3। इसका मान 7 है, इसका मान 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 7 3 10, नीचे में देंगे 10, यानी कहने का मतलब है इसका मान आया 10। दार्शनिक प्रणाली में इसका मान 10 है। ठीक है, अगर हम इसको द्विआधारी प्रणाली में लिखते तो द्विआधारी 10 का द्विआधारी क्या होगा निकाल करके वहां लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है 10 का द्विआधारी निकालना के लिए, अभी हमने आपको बताया है, तो फिर से देख लीजिए 1 2 4 8, यहीं तक रहने देते हैं। 8 2 10, जिसको जोड़ेंगे उसके नीचे 1, जिसको नहीं जोड़ेंगे उसके नीचे 0, यानी 10 का द्विआधारी हो जाएगा 10 10। चाहे तो आप इसको ऐसे लिखिए या चाहे तो 10 10 ऐसे लिखिए। ठीक है, इसका जोड़ इतना आ जाएगा। तो अभी आप लोग समझ गए। हम जो पहले आपको बताए थे कि ये 7 है, ये 3 है,
अब तो आपके समझ में आ गया होगा कैसे ये 7 है, कैसे ये 3 है और कैसे हो गई 10, क्योंकि 7 3 10। ये 7 कैसे है, जो भी 111 इसको नीचे लिखेंगे उसके माथे पे वही लिखेंगे 1 का गुणज 2, 2 का गुणज 4, 1 2 4, तीनों को जोड़ा गया इसलिए तीनों के नीचे 1 है, तो 4 2 6 1 7, 2 1 3, 7 3 10। अब चलिए इस पे देखते हैं। इस प्रश्न की बात तो खत्म हो गई है, अब इसको देखते हैं। ये गुना में है, करना कुछ नहीं है, गुना है तो गुना करेंगे, जोड़ है तो जोड़ करेंगे। 1 0 1 यानी 1 0 1 है और द्विधारी में है तो इसके माथे पे वही लिखेंगे 1, 1 का गुणज 2, 2 का गुणज 4। अब देखिए इसमें किसको जोड़ा गया है, वास्तव में इसको 4 को 1 से जोड़ा गया है। जब 4 1 से जुड़ा है तभी तो 1 और 4 के नीचे लिखा गया है 1 2 4 1। 4 अगर 1 को जोड़िएगा तो प्राप्त हो जाएगी आपको 5। अब इसको क्या होगा, 1 1 1 2 यानी 2 1 3। अब इसका मान कितना है, 3 है, हमने यहां भी निकाला था। इसका मान 3 होगा दार्शनिक में और इसका मान हो जाएगा 5। तो गुना है तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 15। आप लोग लिखिएगा 15, नीचे में 10 बराबर x, नीचे में 10, यानी x का मान हमको कितना प्राप्त हुआ, 15 प्राप्त हुई। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, इसको जोड़ते हैं। अगर रियल लाइफ में हम जोड़े 1 0 0 1, ठीक है, 1 1 1 0। अगर आपको कह दे कि ऐसे में हमको बतलाइए जोड़ करके कि द्विधारी कैसे जोड़ा जाता है। एक नीचे में 0 है, एक ही रखेंगे, 0 1 1 0 1 1 1 1 कितना होता है 2, और 2 को द्विधारी में लिखते हैं 10, तो कोई बात नहीं, लिख दीजिए 10। क्या हो जाएगा 10 3 टाइम्स 1। तो आपने आज देखा ये जोड़ है, द्विधारी का जोड़ है, ठीक है। तो आपने आज देखा कि हमने क्या पढ़ा, द्विधारी संख्या प्रणाली, जिसमें कोई भी नंबर का द्विधारी ज्ञात करने के लिए आपसे कहा जाए आप प्लक झपकते ही उसे ज्ञात कर लीजिएगा। इससे पहले हमने पढ़ा है रोमन संख्या प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली, दार्शनिक संख्या प्रणाली, संख्या। आज हमने पढ़ लिया द्विधारी संख्या। तो चलिए अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।